हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन इस प्रकार से आ जाए 0 से π/2 साइन की पावर nx और dx, या 0 से π/2 0 से π/2 cos n x dx, इस प्रकार का अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो हम लोग कैसे विद इन अ सेकेंड्स सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x और dx, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले साइन पे जो पावर है उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस पावर को हटाना होगा, और पावर को हटाने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, और बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद आंसर तक हम पहुंचेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपको फॉर्मूला पावर कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पावर को देखेंगे। यहाँ जो भी पावर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पावर कितना है बच्चों? 2। अब क्या करेंगे, दो को ऐसे लिखेंगे 2, फिर इसको यहाँ 2 लिख दिए, फिर यहाँ लिखेंगे 1, मतलब 2 से 1 तक जाना है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर पावर 3 होता तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ ऐसे लिखते 3 2 × 1, मतलब हमें जितना भी पावर होगा उससे घटते क्रम में, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ 3 था तो 3 2 1 यहाँ तक है। अब देखो यहाँ अगर पावर इवन हुआ, देखो 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर पावर यहाँ इवन है, पावर कैसा है, इवन है, तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर π/2 आएगा। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं π/4। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब x और dx। अगर इस इंटीग्रेशन को देखो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तब आंसर आएगा। लेकिन इस ट्रिक से हम लोग विद इन अ सेकेंड से इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे कैसे, अगर यहाँ पावर कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, नीचे से डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करेंगे 3, फिर ऊपर आएगा 2, फिर नीचे 1। अब बताओ 1 तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, यहाँ पावर कितना है 3, और 3 एक ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर होने की वजह से एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन, देखो अगर इवन हुआ तो π/2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, अगर ऑड हुआ तो 1 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, और यहाँ से डायरेक्ट 2/3 आंसर मेरा आ गया। देखो कितना सिंपल है। अगला एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो फिर देखो यहाँ कितना है 4, तो फिर डिनोमिनेटर से नीचे से घटते क्रम में लिखना शुरू करेंगे 4 3, फिर नीचे इंटू में 2, फिर ऊपर में कितना आएगा 1। अब बताओ यहाँ पावर कैसा है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में π/2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, 3π/, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx। अब देखो यहाँ पावर कितना है 5, तो 5 को ऐसे लिखेंगे 5 4 × 3 × 2 × 1। अब बताओ कि यहाँ पावर कैसा है, इवन है कि ऑड है, तो 5 एक ऑड नंबर होता है, तो इसका एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, 1 लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 और बट्टा 15, डायरेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको यह इंटीग्रेशन का शॉर्टकट समझ आया होगा।
तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। HW 0 से π/2, यहाँ कॉस भी अप्लाई होता है। देखो हम लोगों ने यहाँ कॉस से एक भी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कॉस से। जैसे मान लो कि कॉस 3x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फिर वैसा ही 3, 2, 1 और 3 एक ऑड नंबर है, डायरेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। 0 से π/2 sin 7 x dx। अगला 0 से π/2 cos 8x dx। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और यह आपको समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट्स में।